हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में। कल के क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था थर्ड यूनिट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और साथ में हमने आपसे कहा था इस चैप्टर से केवल दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक सीएफ निकालने के लिए कहा जाता है और एक पीआई, यानी ऐसे क्वेश्चन होगा फाइंड द सीएफ या फाइंड द पीआई। ठीक है, सीएफ और पीआई क्या है कल की क्लास में पूरा डिटेल किया था। सीएफ का भी मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पीआई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। और साथ में ये सारे फॉर्मूले हमने कल की क्लास में बता दिए थे और आज के क्लास में आपने आपसे कहा भी था। आई होप आपने ये पांचों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के ये 5 फॉर्मूले हैं, साथ में पीआई निकालने के केवल हमने आपको ये तरीका बताया था। तो आई होप आपने वो याद कर लिया होगा, और नहीं याद किया है तो अब जरूर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। तो चलिए आज के जो है हमने आपसे कहा था आज के क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इन पर बेस्ड। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्वेश्चन देखिए ऐसे लिख कर आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आपको लिखा होगा या तो फाइंड क्या लिखा होगा, फाइंड सीएफ, या इस तरीके से आ सकता है फाइंड पीआई। फिलहाल तो अभी आपको बताएंगे कि अगर कोई भी इक्वेशन लिखी होती है तो अगर इक्वल में 0 चल रहा होता तो पीआई तो उसका 0 ही होगा। कैसे होगा अभी आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रोसेस हम उसको कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले ये इक्वेशन आपको दे रखी है, लिखा हुआ है d²y/dx² प्लस का 3dy/dx प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 0। हमने आपसे कहा था अगर इस तरीके से d/dx है, आप इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी लिख सकते हैं। कैपिटल डी ये बताता है कि डिफरेंशिएशन 1 टाइम किया गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे फंक्शन तो y चल रहा है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हमने कुल मिलाकर इसको होल ऑफ y कर दिया, मतलब कि y को कॉमन बाहर निकाल दिया। d² मतलब क्या लिखा हुआ है, d²/dx²। 2 टाइम डिफरेंशिएशन है तो 2 टाइम के लिए क्या लिख देंगे, d² लिख देंगे। यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशिएशन है तो केवल d लिख दिया। 3 जैसा चल रहा है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर केवल 2 बचेगा, होल ऑफ क्या लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर y लिख दिया। कुछ नहीं किया है, बस आपको हमने बताया था d² है, इसकी जगह बस कैपिटल D लिख दिया है। साथ में अगर d/dx है तो इसकी जगह पर हमने कैपिटल लिख दिया है। बस केवल इतना काम किया है पहले स्टेप में। फिर क्या करते हैं, अगला हमारा काम होता है सेकेंड स्टेप की AE निकालते हैं। AE का मतलब है ऑक्सिलरी इक्वेशन। बताया था हमने आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए D को रिप्लेस कर देते हैं किसमें, M में, यानी जहाँ जहाँ पर आपके इक्वेशन में D है उसको रिप्लेस कर दीजिए M से। देखिए D को रिप्लेस कर दिया तो आ गया m² आ गया प्लस का 3m प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब भाई वही आपने ये फैक्टर सीखा ही होगा, बहुत छोटे क्लास से सिखा दिया जाता है, लगभग 6 क्लास से। तो 10th क्लास में फिलहाल आपने कई सारा फैक्टर किया होगा। तो नॉर्मली यहाँ पर फैक्टर हमने किया है, जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा m+1 और m+2। फैक्टर का थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। आपको किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करनी होती है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और प्लस करने पे 3 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 3 आप इस तरीके से देखिए, 2 1 सा कितना होता है 2, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, मतलब ऐड करने पे भी 3 आ रहा है। तो यही प्रोसेस होता है फैक्टर का। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, m² प्लस का हमने 3m जो बीच वाला है इसको हम तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, या इसको हम फैक्टर कर देते हैं। तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, ऐसे करेंगे 2m प्लस का m और प्लस का 2। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन आ जाएगा m, तो क्या अंदर बचेगा m+2। इसी तरीके से इसमें 2 क्या कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन ले लेंगे, m+2 आ जाएगा। फिर m+2 एक ही जैसा है तो यहाँ पर एक और फैक्टर निकला है m+2 और ये आ जाएगा m+1। तो इस तरीके से फैक्टर होता है। 2-3 लाइनें यहाँ पर हम नहीं करते हैं क्योंकि अब भाई देखिए लेवल बड़ा है, बीएससी कर रहे हैं तो इतना तो फैक्टर करना आपको आता ही होगा। तो इसके फैक्टर डायरेक्ट हमने लिख दिया है m+1 m+2। लेकिन अगर आप लिखना अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर भाई 3-4 लाइनें और ऐड होंगी। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे, अगर m+1 बराबर जब 0 लेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब जब आप m+2 बराबर 0 लेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। कैसे आई, 2 को उधर ले गए, माइनस का हो गया, 1 इधर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, यानी m के 2 वैल्यू मिल गई, एक -1 और एक -2। अब हमने आपको बताया था m की वैल्यू निकलने के बाद आपको CF निकालना होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है। अब यहाँ पर ये m की वैल्यू पर डिपेंड करता है, m की वैल्यू एक जैसी आई है या अलग अलग आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो m की वैल्यू दोनों डिफरेंट आई है। देखिए -1 भी अलग है और -2 भी अलग है। तो हम जरा आपको फॉर्मूला एक बार दिखा देते हैं।
तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर m की वैल्यू जब इक्वल नहीं आती तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। m की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है एंड -2 आई है। मतलब जहाँ जहाँ पर इस फॉर्मूले में m है यानी -1 आप रखेंगे m1 की जगह पर, -2 आप रखेंगे m2 की जगह पर, तो फॉर्मूला पूरा यही लगेगा। देखिए हम आपको यहीं पर रखकर बताते हैं। देखिए CF जैसा है ऐसे रखेंगे, CF बराबर ये आ जाएगा C1 e की पावर m1 की जगह क्या आ जाएगा -1, तो -1 लिखना जरूरी नहीं तो मैं -x लिख दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, प्लस लगाया C2 लिखा e की पावर, अब m2 की वैल्यू क्या थी -2, ठीक है, x लिख दिया। बस यही आपका क्या निकला है, CF निकला है। अब m की वैल्यू आगे तो कुछ थी ही नहीं, केवल -1 एंड -2 थी, बस यहीं तक आपका CF निकलेगा। अगर बाई चांस इसके आगे और कोई वैल्यू होती तब आप C3 भी ले लेते। तो इस तरीके से आपको CF की वैल्यू निकालनी होगी। इसीलिए हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि भाई ये पांचों फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। तो CF हमने देखिए यहाँ पर इसी तरीके से बिल्कुल निकाल लिया है। सेम ये देखिए CF का मान मिल गया। अब बात आती है PI की। ये PI 0 कैसे हो गया बताते हैं। हमने आपसे कहा था PI निकालते कैसे हैं, PI का मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, जो इक्वल में दिया है उसको ऊपर रखिए और बटे में ये जो पूरा साथ में फंक्शन के y के साथ में चलता है, जो y का कोफिशिएंट है वो जो चलता है उसको अपॉन में ले आइए। मतलब d² प्लस का 3d अब प्लस का 2 ये ले आएंगे। अब भाई 0 चल रहा है, 0 से किसी की भी डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो तो 0 ही तो आता है, तो डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, इसका आंसर 0। ये वाला स्टेप आपको नहीं दिखाना होगा क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है इक्वल में 0 ही है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 0 ही रख दिया। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, CF और PI को ऐड कर दीजिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। बस इतना ही काम आपको करना होगा। बहुत इजी सवाल है अभी तक, ठीक है। आगे आपको PI के कई सारे फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे, अलग अलग मेथड्स हैं, उन्हीं के बेस पर आपको सवालों को लगाना पड़ेगा। ये PI का मेथड आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इक्वल में 0 चल रहा है तो अगर कोई भी क्वेश्चन के बराबर में 0 है तो सभी का PI क्या होगा, 0 होगा। रीजन भी हमने आपको बता दिया क्योंकि रीजन क्या है, 0 है, 0 के अपॉन में ये पूरी वैल्यू आएगी तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि अगर इक्वेशन के इक्वल में 0 है तो उसका PI तो 0 होगा ही होगा। बस आपको इसमें CF के लिए फॉर्मूलों को लर्न करना होगा। अब देखिए इसी तरीके से पहला फॉर्मूला हमने आपको बता दिया CF का। अब इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन है। अब बराबर में 0 है यानी हमें पता चल गया इसका PI भी क्या होगा, 0 होगा। यानी PI निकालने की जरूरत ही नहीं है, 0 है दिख रहा है। अब यानी यहाँ पर आपको CF निकालना होगा, तो CF कैसे निकालेंगे, देखिए CF निकालेंगे सबसे पहला काम क्या होता है, आपको AE निकालना होता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया ही नहीं है d/dx। अगर ये वाली फॉर्म दे रखी होती तो हम कैपिटल D इसकी जगह रखते, या स्क्वायर लिखा होता तो हम d² रखते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, एक लाइन हमारी बच जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए D की जगह रिप्लेस कर दीजिए, M को जहाँ जहाँ D है रिप्लेस कर दिया। फिर हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन में M दिख रहा है, M कॉमन ले लिया, m² को देखिए तो m² को जब हम कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा m³ प्लस का 2m प्लस का 1 बचेगा, इक्वल 0 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ये पूरा फॉर्मूला बनना है, किसका बनना है, m+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो रख दिया फॉर्मूला। अगर आप इसको खोलते, देखिए खोलते हैं इस फॉर्मूले को, जब आप खोलेंगे तो आपका यही आएगा सेम, तो खोल के देख लीजिए तो आपका यही आएगा। यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, क्यूब नहीं होगा 2 होगा। कैसे खोलेंगे, देखिए m² आएगा प्लस का 1 आएगा प्लस का 2m आएगा, यही तो लिखा हुआ है, देखिए ये पूरा यही तो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। यानी कि ये m+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार हम m² को 0 के संग टेक करेंगे और फिर एक बार m+1 के होल स्क्वायर को 0 के संग टेक करेंगे। तो ऐसे आपको जब आप एक एक बार टेक करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू आपको 0 मिली और इधर एक भी बार m की वैल्यू -1 मिली। अब यहाँ पर एक बात देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर कितनी चल रही है, 4 पावर चल रही है, यानी कि m की वैल्यू आपको 4 वैल्यू मिलेंगी। इसी तरीके से अगर हम आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दिखाएं तो m यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, 2 चल रही है, यानी जब आप फैक्टर करेंगे तो m की 2 ही वैल्यू आपको मिलेंगी। तो ये भी याद रखिएगा कि जितनी पावर होती है उतने ही फैक्टर आपको मिलेंगे यहाँ पर m के। तो यहाँ पर 4 पावर चल रही थी तो यानी m के आपको 4 मान मिलेंगे। कैसे मिले, देखिए यहाँ पर स्क्वायर था यानी कि 2 बार 0 आएगा, एक 0 एक और 0 तो लिख दिया। इसी तरीके जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर चल रहा है ना तो -1 ये 2 बार आएगा, तो इस तरीके से लिख दिया, यानी ये 4 वैल्यू होगी 0 0 -1 -1। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगी m1 m2 m3 m4, मतलब कुल मिलाकर 4 वैल्यू
वैल्यू m की हमने निकाली, ये हमारे रूट निकल आए। अब आपको हमने बताया था अगर रूट आ गए हैं इक्वल, कैसे आ गए, अब इससे पहला क्वेश्चन था उसमें अनइक्वल था, लेकिन अब क्या है इक्वल आ गया। देखिए 0 0 पूरा इक्वल है, -1 इक्वल है। जब इक्वल आ जाता है रूट तब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये देखिए, तभी हम साथ में आपको फॉर्मूले भी दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लिखा है इफ रूट्स आर इक्वल, तो आपका लगेगा सेकेंड नंबर फॉर्मूला ये आपके सामने है। सबसे पहले लिखेंगे c1 प्लस का c2x, पूरा ये ऐसे ही रहेगा। साथ में यहाँ पर क्या था 0, 0 -1 ये था ना, तो एक बार 0 ले लेंगे, एक बार -1 ले लेंगे, तो यहाँ पर पूरा सेम रहेगा। बस यहाँ पर देखिए ये पूरा सेम ऐसे ही रहेगा, बस e की पावर m की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा पहले वाले टर्म में। लेकिन m e की पावर 0 का मतलब क्या, x से गुणा होगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी पहले स्टेप में आपका केवल मान इतना आएगा। ठीक है, फिर लगाएंगे आगे प्लस का निशान। अब फिर -1 के लिए रूट यही फॉर्मूला खुलेगा, -1 के लिए खुलेगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सेम ऐसा ही, ये देखिए सेम ऐसा ही हमने यहाँ पर लिखा है कि नहीं। बस यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि दो चीज़ें, दो हमारे वो आई हैं वैल्यू, तो केवल ये 2 तक ही स्टेप खुलेगा। क्या किया एक बार फिर से बता देते हैं। फॉर्मूला था c1 प्लस का c2x, ठीक है, और साथ में था e की पावर में mx, यही तो फॉर्मूला था किसके लिए, इक्वल रूट के लिए। अब यहाँ पर क्या क्या देखिए केवल 2 0 है ना, 3 थोड़ी ना है, यहाँ पर इक्वल तो 2 ही है, यानी कि क्या कहा अगर 2 है तो केवल आपको 2 ही कदम तक चलना है, ये सारा सेम रहेगा। ये काहे की वैल्यू, ये भाई m की वैल्यू है, तो इस m की जगह पे 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो 1 लिखिए ना लिखिए तो केवल आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस 0 वाले इक्वल रूट के लिए। अब हम आगे लगाएंगे प्लस का निशान, ठीक है। अब अभी ये वाला रूट भी तो बचा है, ये भी इक्वल रूट है, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, c1 प्लस का c2x e की पावर mx। लेकिन अब हम c1 और c2 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, c3 एंड c4 रखेंगे। क्यों, क्योंकि c1 और c2 तो हो गया, अब इसके आगे की डिजिट रखेंगे ना 3 एंड 4। अब यहाँ पर e की वैल्यू m की वैल्यू क्या आएगी -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगी, इंटू करेंगे तो माइनस का x आ जाएगी। तो देखिए प्लस करके यही पूरी वैल्यू रखी हुई है। तो ये CF की पूरी वैल्यू समझ में आपको आ गई होगी, कहाँ से आई, PI आपका 0 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यानी CF ही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो RS है RS का मतलब है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आज के क्लास में हमने दूसरे नंबर फॉर्मूले पर भी बेस्ड क्वेश्चन देख लिया है। तो हमने आपको बता दिया अगर इक्वल रूट होगा तब आप कैसे फॉर्मूले में ऐड करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन आता है अनइक्वल का, मतलब रूट अगर अनइक्वल आ जाते हैं तब आप कैसे करेंगे। अब एक सवाल और देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें वही करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d को रिप्लेस कर देंगे m में, यानी जहाँ जहाँ पर d है वहाँ पर m कर दिया। अब एक बार टेक करेंगे m-2 को 0 के इक्वल, तो आ गई m की वैल्यू 2। अब इस पूरी क्वांटिटी को m के 0 के संग टेक करेंगे तो ये आएगा। इसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है तो हम इसलिए यूज़ करेंगे धराचार्य विधि, आपने पढ़ी होगी 10th क्लास से ही पढ़ाई जाती है धराचार्य विधि। तो यहाँ पर देखिए ये पहले तो हमने इस स्क्वायर को हटा दिया तो इधर चला जाएगा यहाँ पर, लेकिन एक बात देखने वाली है कि सबसे ज़्यादा पावर कितनी चल रही है, 2 और 2 यानी स्क्वायर है इसका, तो यानी पावर 4 चल रही है, यानी m के मान कितने मिलेंगे, 4 m के मान मिलेंगे, m1 m2 m3 एंड m4। ध्यान से पहले देख लीजिए कितने m के मान मिलेंगे, फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। क्या लिखा हुआ d स्क्वायर है लेकिन होल ऑफ स्क्वायर है, यानी कि 4 हो गई ना पावर, तो इसलिए m के 4 मान मिलेंगे। इस तरीके से आपको निकालना होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है धराचार्य के लिए, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इससे कंपेयर करते हैं। अब एक ही देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x नहीं चल रहा है m चल रहा है, तो भाई यहाँ पर m लगा लेते हैं, x चलता तो x लगा, यहाँ m चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये m स्क्वायर है m है c है c, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। देखिए a की जगह क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। b की जगह क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, b की जगह 1, तो हम क्या रखेंगे, b की वैल्यू भी वही 1 है। c की जगह क्या है, वो भी 1, यानी कि a b c की वैल्यू क्या है 1 है। पुट कर दीजिए, यहाँ पर b की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट लगाया, b की जगह 1 पुट कर दिया, स्क्वायर करेंगे 1 का तब भी 1 रहेगा, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, मतलब कुल मिलाकर 4 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अपॉन में 2a होता है, 2 लिखा, a की वैल्यू 1 है तो यानी 2 1 सा 2 ही आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट किया है इस वाली इक्वेशन की हेल्प से। अब क्या करेंगे, अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे, 4 - 1 - 4 3, तो बनेगा माइनस का 3। अब आपको पता होगा अगर माइनस लगा होता है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा आपने, सब मिश्र संख्याएं।
तो ये 12th में भी टॉपिक था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर जो होती है इसकी वैल्यू इमेजनरी होता है आई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तो हमने ये माइनस को हटाकर आई स्क्वायर रख दिया। आई स्क्वायर रखने से क्या हुआ, ये स्क्वायर से रूट हट गया, यानी आई तो बाहर निकल आया, लेकिन अंडर रूट में केवल √3 बचेगा। अब क्या करा, एक बार 2 को इसके संग ले लिया 1 के साथ, और एक बार इसके संग ले लिया, मतलब कि तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया तो आपकी m की ये वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, माइनस का 1/2 प्लस माइनस आई √3/2। तो ये किस फॉर्म में आ गया भैया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो इस फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे 4 मान यही निकल कर आए हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, देखिए 2 बार लिख लिया, एक ये पूरा लिखा प्लस माइनस, एक बार इस तरीके से लिख लिया प्लस माइनस, यानी कि ये देखिए प्लस और माइनस 2 हो गए, प्लस और माइनस, यानी 4 मान हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये कैसी आई है, दोनों ही सेम आई है, मतलब कैसे आई है, इक्वल आई है। और ये फॉर्म कौन सी है, इक्वल फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स में है। तो कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है वो भी भाई हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये देखिए, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रूट जो है वो रिपीट होते हैं या इक्वल आते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए रखेंगे c1 प्लस का c2x कॉस बीटा एक्स, हमारी वैल्यू क्या थी, माइनस का 1/2 प्लस माइनस √3/2, यही तो वैल्यू थी। तो इस वैल्यू में ये 1/2 किसकी वैल्यू है, माइनस की, ये अल्फा की वैल्यू है, और √3/2 ये किसकी वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। मतलब जहाँ जहाँ पर बीटा है वहाँ पर आप पुट कर देंगे इसमें √3/2, और जहाँ पर अल्फा होगा वहाँ पर हम -1/2 पुट कर देंगे। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ये बीटा हटकर इसकी जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3/2। अब इसी तरीके से यहाँ पर केवल 2 ही टर्म थे, यहाँ तक करेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, c3 लिखेंगे प्लस c4 लिखेंगे, साथ में ये x लिखा हुआ है साइन, फिर यहाँ पर बीटा की जगह क्या आ जाएगा, √3/2, अल्फा की जगह पर क्या आएगा, माइनस का 1/2। बस इसी इक्वेशन में हमने पूरी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है और हमने आपको साथ में बता भी दिया है। देखिए पूरी इक्वेशन में ये देखिए यहाँ तक पुट कर दिया जैसा बताया वैसा। अब ये तो वैल्यू हमारी ये निकल आई थी, अब साथ में एक वैल्यू ये भी मिली, ये देखिए ये वैल्यू हमको मिली है m = 2, क्योंकि रूट हमारे कुल मिलाकर 4 निकलने हैं, तो 4 में से 3 रूट ये है साथ में और 1 रूट ये वाला है। तो ये देखिए ये हमने 2 भी लिख लिया। और जब हमारा अनइक्वल होता है तो साथ में आपको क्या फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, c1 e की पावर में क्या होता है mx, यही तो फॉर्मूला होता है पहले वाले का। तो अब c1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 तक हो चुके हैं कांस्टेंट, तो अगला क्या होगा, c5 e की पावर mx होता है, m की जगह पर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि m की वैल्यू क्या चल रही है, 2 चलेगी, ठीक है। तो 2x लिख दिया। ये भाई फॉर्मूला पहला वाला है जो हमने पहला आपको बताया था CF निकालने के लिए। c1 क्या था, c1 e की पावर mx प्लस का c2 e की पावर m2x, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया है, केवल एक टर्म है तो हमने एक ले लिया है। तो इस तरीके से आपको सवालों को लगाना होगा। ये पूरा हमारा कंप्लीट CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल चुका है। PI इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल में सवाल में ही 0 चल रहा था। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे तो y = CF प्लस PI कर देंगे, ये पूरी CF की वैल्यू कर रख दी है, प्लस 0 करेंगे तब भी आपका इतना ही आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि इस तरीके के सवालों को आप कैसे लगाना है। अगर इक्वल में 0 चल रहा है तो PI भी उसका क्या होगा, 0 ही होगा। और बात करें अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की निकालने की तो वो भी हमने आपको सब पर रिलेटेड बता दिया है। पहला अगर अनइक्वल होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जितने भी रूट आए उसके अकॉर्डिंग आप उतने टर्म्स को ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर रूट इक्वल आ गए हैं, अनइक्वल आ गया है, कॉम्प्लेक्स रूट आ गया है, तब आप इस तरीके से फॉर्मूलों का यूज़ करके सवालों को लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। इसकी PDF हम हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। सर्च कर लीजिएगा जाकर डेप्थ स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा। वहीं पर अभी हम इसकी वीडियो अब वो नोट्स जो है वो शेयर कर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर हम 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं 3rd यूनिट के। तो जो बच्चे नए हैं अगर देखना चाहते हैं पिछले क्लासेस को भी तो जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी BSc सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से, तो वहाँ पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। क्लासेस की टाइमिंग डेली ये 2 बजे आपको मिल ही जाती हैं, डेली आपको रेगुलर देते हैं, ये चलती है मंडे टू सैटरडे। तो सारी डिटेल हमने
बातें आपको बता दी हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लासेस चल रही हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस क्लास में इतनी रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो इस क्लास में इतनी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।